नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे मिशन शक्ति की। यूपी में नवरात्र के प्रारंभ होते ही प्रदेश में मिशन शक्ति शुरू हुआ है, लेकिन इसके शुरू होते ही जहां दावा महिला अपराध में कमी का किया जा रहा है, तो वहीं अभियान पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं और योगी सरकार को निशाने पर लिया है। एक तरफ प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध पर सियासत हो रही है, तो दूसरी ओर महिला पुलिस गश्त के लिए मैदान में उतर गई है। अब सवाल ये कि मिशन शक्ति से महिला अपराध पर कितना फर्क पड़ेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ और सवाल उनसे किए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा स्वाभिमान संग नारी का सम्मान, शुरू हुआ नारी शक्ति अभियान, शुरू हुआ नारी शक्ति अभियान। शारदीय नवरात्र के साथ ही यूपी में मिशन शक्ति की भी शुरुआत हो गई है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पिंक ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया है। मिशन शक्ति महिलाओं, बच्चियों और बच्चों की आत्मरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के जागरूकता के लिए शुरू किया गया है। बलरामपुर की पीड़ित के सम्मान में शुरू किए गए मिशन को मुख्यमंत्री योगी ने अहम बताया, साथ ही विपक्ष को निशाने पर लिया। आपने देखा होगा बलरामपुर जनपद में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। इन लोगों ने प्रशासन में त्वरित कार्रवाई की, दुष्कर्मी और हत्यारे को जेल के अंदर बंद किया और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जा रहा है। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और अन्य दलों को जिन्हें केंद्र और प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला, ये लोग ये कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि विकास उनकी सोच में नहीं था। विकास उनकी सोच में नहीं था। गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं उनके एजेंडे में कभी नहीं थे। उनके एजेंडे में जाति था, परिवार था, मत और मजहब के आधार पर विभाजन था। मिशन शक्ति की तारीफ के साथ सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी को बयानवीर बता दिया और कहा कि कहने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। आज ये एक नया नारा लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में आ गए। आपने कहा अपराधियों को जाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, अपराधियों के तो साथ आपकी पार्टी खड़ी है, सरकार खड़ी है। महिला अपराध उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर है और आपकी सरकार बौनी बनी हुई है, मुखदर्शक बनी हुई है। केवल भाषणों से, बयानों से कानून व्यवस्था नहीं दुरुस्त हो सकती। बलरामपुर, हाथरस और कई शहर हैं जहां महिला से अपराध के मामले सामने आए हैं और ऐसी ही वारदात पर लगाम लगाने के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। मिशन शक्ति के जरिए महिला पुलिस त्योहारी सीजन में गश्त करेंगी। इसके लिए बाकायदा पिंक ब्रिगेड को तैयार किया गया है। लेकिन सवाल यह कि सरकार की कोशिश पर विपक्ष के सवाल जायज हैं। सवाल यह भी कि कई सारे अभियान के होने के बावजूद मिशन शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी, और सबसे अहम सवाल तो यही कि मिशन शक्ति से लगेगी महिला अपराध पर लगाम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिशन शक्ति तो शुरू हो चुका है, लेकिन महिलाएं क्या इससे सशक्त हो जाएंगी? जो लगातार अपराध हो रहे हैं, क्या उन पर लगाम लग जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। इस समय दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितु रावत जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, और नाहिद लारी खान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं सबसे पहले रितु जी आपके पास आ रहा हूं। क्या मिशन शक्ति से अपराध पर लगाम लग जाएगी? देखिए, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और योगी सरकार ने मिशन शक्ति इसीलिए बनाया है कि जो मनचले महिलाओं को तंग करते हैं, लड़कियों को तंग करते हैं, कम से कम उनका पर्दाफाश हो और वो सामने उनको लोगों के सामने लाया जाए कि कौन कौन लोग हैं जो इस तरह के दुष्कर्म करते हैं, महिलाओं को तंग करते हैं, छोटी बच्चियों को तंग करते हैं। और मिशन शक्ति एक इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि पार्टी के सभी लोगों को, चाहे वो
किसी भी पार्टी के हो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो सभी पार्टियों में होती हैं और सबका सम्मान जरूरी है। तो ये एक बहुत अच्छा वो है, इसका सभी लोग स्वागत करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसके पहले एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू हुआ, बीच में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर भी, ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया, तो क्या वो सब कारगर साबित नहीं हो पाए जो एक और नया अभियान और मिशन शुरू करना पड़ा? देखिए, मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिलाओं के लिए बलात्कार में 42% का प्रतिशत की कमी आई और अपहरण में भी, जो महिलाएं अपहरण होते थे उसमें भी 39% की कमी आई। तो ये एक इसीलिए और भी शुरुआत है कि परसेंटेज कुछ घटे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नए कदम अगर सरकार उठाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो कम से कम उसे सामने हम लाएं कि महिला सच में सशक्त हम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान हम दिला रहे हैं, महिलाओं की रक्षा हम कर रहे हैं अगर वो कहीं पर कमजोर नजर आती हैं। तो इसीलिए मिशन शक्ति योगी जी ने जो देश के, लेकिन आपको याद होगा रितु जी किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अभी हाल ही में आपने हमारा पूरा पैकेज देखा होगा, उसमें मुख्यमंत्री कहते हैं बलरामपुर की बेटी के सम्मान में। घटना तो घटी रही है ना मैडम? नहीं, देखिए, घटना घटी रही है, यही एक दर्द तो था जो योगी जी ने महसूस किया कि एक मतलब बेटी के लिए उनके मन में एक वो था कि कितनी पीड़ा थी, और इस पीड़ा को देखते हुए उन्होंने उन्हें एक श्रद्धांजलि दी और एक मिशन शक्ति को मतलब शुरू किया है, क्योंकि बेटियों के सम्मान के लिए और बेटियों की पीड़ा। देखिए, अपराध मैं नहीं कहती कि कभी शून्य हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं अगर सरकारें कदम उठाएं तो एक दिन इसमें कमी आएगी और शायद एक दिन ऐसा भी होगा कि हम बहुत कम उसमें आ जाएंगे। शून्य तो मैं तब भी नहीं कहूंगी, क्योंकि अपराध करना, लोगों की मानसिकता जब मानसिक रूप से बीमार होता है वो इस तरह के अपराध करते हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि हमें और जागरूकता लोगों में फैलानी पड़ेगी, समाज में भी फैलानी पड़ेगी। कम से कम इन चीजों को भी लाना होगा कि महिलाओं के सम्मान के लिए पुरुषों से, लड़कों से भी, कम से कम अपने बच्चों से भी हम बात करें, उन्हें भी समझाएं। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। नाहिद लारी खान, रितु रावत जी कह रही हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगातार कमी आई है और मिशन शक्ति उसे और आगे बढ़ाएगा, आपको भी यही लगता है? देखिए मृदुल जी, जो इनका मिशन शक्ति है ये केवल न्यूज में बने रहने के लिए एक स्टंटबाजी है। अभी तक इन्होंने जितने भी अभियान शुरू किए वो सब जीरो। आखिर कहां है इनका एंटी रोमियो स्क्वाड? और आप देखिए कि एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात महिलाएं कह रही हैं कि एसओ छेड़खानी करते हैं। वो कह रही हैं कि हम जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो और महिलाओं की कैसे सुरक्षा करें। और आज जब इन्होंने अपनी मिशन शक्ति आगाज हुई इनकी, तो आज ही देखिए कि मेरठ में 11वीं की छात्रा के साथ रेप हुआ, और वो भी बीजेपी के नेता ने रेप किया। बीजेपी, उसकी गाड़ी में बीजेपी का स्टिकर भी लगा हुआ था। कानपुर में क्लास 7 की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। मुरादाबाद में घर में घुसकर युवती के साथ रेप हुआ। तो आप ये देखें कि यूपी में जितने भी लफंगे, लुच्चे, बलात्कारी, दुराचारी हैं, ये सब बीजेपी को अपनी जेबी पार्टी समझते हैं। ये मानते हैं कि इनकी क्या हिम्मत या क्या हैसियत कि ये हमारे ऊपर कोई कार्रवाई भी करे। और वास्तविकता भी यही है कि सरकार और रितु रावत जी तो दावा करती हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े उनकी सरकार को अब तक जो कदम उठाए हैं उसमें ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने अच्छा काम किया है। जो एनसीआरबी का लगने से ये नहीं साबित हो जाता कि वो बीजेपी का नेता है या विधायक है या उसका के आंकड़े हैं। नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि योगी सरकार में सबसे अधिक महिला और बच्चों के साथ। ये रितु रावत जी का दावा, मेरा कोई दावा नहीं है। तो कंप्लेन ही नहीं होती थी। आप सोच, आपको पता होगा, सपा हो चाहे आप बीएसपी हो, इनमें कोई कंप्लेन नहीं। आज आपके सामने मीडिया सारी चीज सामने लेकर आता है और हर चीज की कार्रवाई होती है, उन अपराधियों को दंड भी दिया जाता है। तो आप ऐसे गलत मत कहिए, किसी पे इल्जाम मत लगाइए। और आपको तो खुश होना चाहिए। क्या आज एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या गलत है? नहीं, आपने कहा कि गलत है क्या? मेरी रिपोर्ट तो नहीं है, बीजेपी की तो नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? खुद बलात्कारी है, दुराचारी है, और बीजेपी उनको नहीं, दोनों ही पार्टियों में एक डेटा में आप दोनों को बताना चाहूंगा। आप दोनों भी, मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी पार्टी दूध की धूली नहीं है। जो रेप के आरोपी हैं या जो हत्या के आरोपी विधायक हैं या सांसद हैं, टिकट देने में आप दोनों ही आगे। 2-4 लोगों के नाम
मुझे भी ऐसे बता दीजिए जिनकी आप बता रहे कि वो महिलाएं कह रही थी कि भाजपा में लोग कहते हैं, तो मुझे भी जरा नाम बता दीजिए उन महिलाओं के, एक दो क्लिप दिखा दीजिए। मैं भी जान जाऊंगी कि आप चैनल पे बैठ के झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। कम से कम इतना तो झूठ मत बोलिए। आप एक महिला होने के बावजूद आप ऐसे मिशन चाहती नहीं है। आप पार्टी की प्रवक्ता बन के आप क्या साबित करना चाहती हैं? क्या महिलाओं के साथ नहीं है? आप नहीं चाहती कि हमारी बहन बेटी की हिफाजत हो? नहीं, हिफाजत हो। आप तो मुझे तो लग ही रहा है कि आप तो सिर्फ चाहती नहीं है। अगर चाहती तो शायद इसका स्वागत करती, नहीं स्वागत करती, सोचती कि हमारी बहन बेटियों के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो वो अच्छा है। पर आप लोगों को कुछ ना कुछ ढूंढना है, कहीं ना कहीं उसको घुमा फिरा के राजनीति करनी है। मैं यह राजनीति करने नहीं आई हूँ। मैं अगर कोई मिशन अच्छा है तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ, और मुझे लग रहा था कि आप भी सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इसलिए नहीं कि आप सपा की प्रवक्ता है या किसी चीज, आप इसलिए सपोर्ट करेंगी क्योंकि महिलाओं के लिए घर में बहन बेटी सबके है। कार्यक्रम वो जो है, एक सेकंड नाहिद खान जी और ऋतु रावत जी, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड एक सेकंड अगर ऋतु रावत जी, एक सेकंड नाहिद खान जी, मृदुल जी, आदित्यनाथ जी जब चाहते हैं पिकनिक पर उठकर चले जाते हैं। बलरामपुर गए, पिकनिक मनाने गए। ये काम मैडम, अब कोई नेता कहां जा रहा है इसकी जानकारी अगर हम देने लगे तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हम तो सब सामने रख देते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री रहते हुए कहां जा रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री इस समय कहां पर है, हर जानकारी बताई जाती है ना मैडम, हर जानकारी बताई जाती है ना, हर जानकारी बताई जाती है मैडम। मैम, आपको तो काम करने भी जाएंगे ना, क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, तो आपको लगेगा पिकनिक मनाने, क्योंकि आप लोगों की सोच ऐसे ही है, आप लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है। तो उसी चश्मे से आप लोग देखते हैं। अपने चश्मे का मैम नंबर बदलिए, बड़ा अच्छा होगा। महिलाओं को ठीक से नजर से सपा की नजर से मत देखिए कि आपके समय में क्या होता था, महिलाओं के साथ क्या होता। रिपोर्ट कंप्लेन तक नहीं लिखी जाती थी। चश्मा उतारिए, चश्मा उतारिए, नंबर को सही नंबर पहनिए। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड ये सपा का चश्मा उतार दीजिए। महिला सशक्तिकरण की बात कीजिए। मेरी बात सुनिए, कम से कम ये तो हम चर्चा करें कि इस अभियान से कितना फर्क पड़ने वाला है, या ये अभियान है क्या, इस अभियान में होने क्या वाला है। हमने पहले ही उसमें मीन मेक निकालना शुरू कर दिया। ऋतु रावत जी, अभियान के तहत ये कहा जा रहा है कि हर विभाग को लीड विभाग बनाया जाएगा। इसमें एक मिनट नाहिद खान जी, कम से कम एक मिनट सुनिए। हमारी भी कोशिश यही है, कमियां होंगी तो बताएंगे मैडम, जब पता चलेगा उसमें है क्या, ये भी तो जान लें। ऋतु रावत जी, क्या खास है इस अभियान में? देखिए, जिला से लेके मंडलों से लेके जिला तक जाएगा, और इसमें उसमें सभी को जोड़ा जाएगा, उसमें मीडिया को जोड़ा जाएगा, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता जोड़े जाएंगे, और जो मतलब 100 महिलाएं हैं उनको भी जोड़ा जाएगा, जो उनका मतलब टारगेट उनका होगा, जो मंचों से जाएंगी, रामला मंच पे या दुर्गा पूजा मंच पे जाएंगी, जागरूकता के लिए बात करेंगी। तो यही सारी चीजें हैं कि किस तरह हम अपने समाज को, महिलाओं और बच्चों के लिए लोगों को जागरूक करें। तो ये एक बहुत अच्छा समय है, नवरात्रे हैं, और क्या कहते हैं, आप भी जानते हैं कि दुर्गा पूजा भी है। तो ये सारी चीजें, इसलिए ये मिशन चलाया गया है, और ये मिशन अभी शुरू होगा और अप्रैल में इसका समापन होगा। दुर्गा पूजा को देखते हुए मिशन शुरू किया गया है या फिर बढ़ते अपराध को लेकर मिशन शुरू? देखिए, ये अपराध को, लेकिन कोई भी चीज होती है, अगर हमें कोई मंच मिलता है तो हम उस मंच से अपनी बात कहते हैं, तो उसमें हमें एक फायदा भी होता है, कम से कम से लोग। कैसा फायदा? आपको वोट मिलते हैं उससे? नहीं, देखिए, वोट की राजनीति मत करिए ना। मैं वोट की राजनीति करने के लिए आपके चैनल पे बैठी हूँ, और ना मेरे उत्तर प्रदेश में कल इलेक्शन नहीं, तो फिर मिशन शक्ति के दौरान कांग्रेस पर और विपक्ष पर निशाना क्यों साधा गया? कहा कि उसमें जागरूकता नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद निशाना साधा ना। अगर राजनीति नहीं करनी थी तो क्या जरूरत थी वहां चर्चा की? देखिए, वो नेता है ना, चर्चा तो होगी ना। तो हर जगह मैडम, आप भी तो पार्टी का पक्ष रख रही हैं। नहीं, चर्चा तो होगी ना। अगर महिलाओं के लिए, आप भी तो नेत्री है कि नहीं है, आप रखनी है ना पक्ष, तो राजनीति तो करेंगे ना। तो कहिए कि राजनीति होती है, हमें फायदा होता है, वोट मिलते हैं। देखिए, मैं तो नहीं कहूंगी, ना मैं राजनीति करती हूँ, ना मैं कभी आपके मंच पे इतनी बार आई होंगी चैनल पे। मैं यहाँ से भी बैठती थी, उत्तर प्रदेश से भी, लेकिन कभी आपको लगा कि मैंने महिलाओं के उस पर कभी राजनीति की है? नहीं, आप बता दीजिए। तो मैडम, महिला पुरुष या इन पर आपको लगता है, आप किस मसले पर राजनीति करते हैं बताइए? आप अपराध पर राजनीति करते नहीं है, महिला अपराध पर राजनीति करते नहीं है, किस पर राजनीति करते हैं? देखिए,
ये जाति पर राजनीति करते नहीं, एक धर्म बात पर राजनीति बताइए, करते नहीं, ये किस पर राजनीति महिलाओं करते का थे? इतना गंभीर मुद्दा, महिलाओं के रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं का अपहरण, क्या इस पे क्या एक महिला बैठ के राजनीति करेगी? या देश सरकार चलाएंगे तो लोग राजनीति, ये तो ये होता है मैडम, अगर कि भाई आपको हम इस लगता पे- है कि इतना हम मसला इसको गंभीर है, मैंने आपसे कंट्रोल सीधे यही कैसे पूछा करें? कि अगर ये मसला नहीं, ये इतना कंट्रोल गंभीर कैसे था करें? तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां से क्यों विपक्ष का नाम लिया? देखिए विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष तो अभी आपके सामने बैठ के कर रहा है, उन्हें शक्ति वो तो मिशन कर ही रहे हैं, राजनीति नहीं, मिशन डंके की शक्ति चोट से पे कर रहे हैं वो तो। कितनी दर्द और तकलीफ ये अभी चैनल पे दिखाई दे रहा है। एक महिला होके अगर मिशन शक्ति चल रहा है तो उसमें उनका कितना दर्द है, उनको महसूस हो रहा है ना। ये तो आप नाहिद लारी खान जी, आपके मैं पेट में लेकिन दर्द नहीं हो रहा है? करती, मैं राजनीति आपको नहीं दिक्कत करती है महिलाओं के इस मुद्दे मिशन पर। से? आपको दिक्कत है? अगर महिला गश्त करेंगी तो पिंक ब्रिगेड तैयार होगी तो दिक्कत है आपको? मृदुल जी ठीक, मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूँ मृदुल जी। एक तो चूंकि ये सरकारी मिशन है, सरकारी अभियान है, तो बेहतर होता कि आप किसी सरकारी प्रवक्ता को बुलाते तो वो जो है इस मिशन के बारे में अच्छे तो से फिर आपको- बताते कि क्या नहीं, क्या आपको मैडम, भी फिर तो गलत आपको बुलाया बुलाने है। नहीं चाहिए, आप तो सरकार के आदमी नहीं अब है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठी है, मैडम- ये तो पार्टी की प्रवक्ता है, ये तो अखबारों में पढ़ लेती है, न्यूज में इधर उधर से नाहिद थोड़ा लारी बहुत खान जी, सुन लिया। आपकी जानकारी के मुताबिक जब समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई कोई योजना शुरू होती थी तो कौन सा मंत्री आके जानकारी देता था? पढ़ूंगी ना, आप क्या वैसे ही आ जाती हैं अपने आप? नहीं, आप तो बहुत बड़ी प्रवक्ता बन रही हैं, आप ऐसी बिना पढ़े आ जाती हैं। गलत चैनल पे अगर बुलाया होगा तो उनसे सवाल करिए, और मेरे पे इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचिए। समझ आई? महिलाएं, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, आपका सम्मान कर रही हूँ, लेकिन अपने लिए अगर मेरे लिए मेरे सम्मान में कमी आएगी तो मैं बख्शूंगी नहीं आपको। ये कहना चाहती हूँ, कम से कम महिलाओं के मैंने तो हमेशा आपका सम्मान किया, मैं किसी प्रवक्ता महिला का कभी अपमान नहीं करती। आप कैसी बातें कर रही हैं कि किसने बुलाया? उनसे पूछिए आपको किसने बुलाया, मैं कहूँ तो कितना बुरा लगेगा? मृदुल जी। अरे आपको काबिल समझा होगा तो इसलिए बुलाया होगा। देखिए, बात यहाँ पर सम्मान की हो रही है। अरे मृदुल जी देखिए, एक मिनट। कोरोना काल में आप समझे मृदुल जी, हाँ। मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें मृदुल हाँ। जी। कोरोना काल में आप देखें कि अभी प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की स्थिति इतनी दयनीय है जो 70 साल में कभी नहीं हुई। और अभी कोरोना काल है तो स्कूल कॉलेजेस भी बंद है। जब स्कूल कॉलेजेस बंद है तो स्थिति इतनी खराब है, इतना बद से बदतर हालत है, आज लड़कियां बाहर निकलने से घबरा रही, थर्राई हुई है। आप ये सोचिए कि तब क्या होगा। मैम भूल तो गए, वही एक अगर मैं मिनट घुमाऊंगी ना कि ऋतु जी, सपा एक की मिनट सरकार में क्या हुआ था? एक मिनट नाहिद लारी खान जी, नाहिद लारी खान जी, मेरी बात सुनिए। दो बातें यहाँ पर, नाहिद लारी खान जी, दो बातें आपने कहा। एक मिनट नाहिद लारी खान जी, आपने कहा कि मिशन शक्ति जो शुरू हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक सरकार की कोशिश है एडवर्टाइज करने की। दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए, ताहिरा हसन और सिद्धिश्री जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा। नाहिद लारी खान जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सरकार ने यह अभियान इसलिए शुरू किया, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोजित तरीके से शुरू किया अभियान है। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि महिलाएं, बच्चियां बाहर निकलने से डर रही हैं, तो अच्छी बात है ना मिशन शक्ति। अगर महिला पुलिस स्कूटी पर निकलकर गश्त करेगी तो अच्छा है कि नहीं है? देखिए मृदुल जी, अगर ये वास्तविकता, अगर वास्तविक तौर पे योगी आदित्यनाथ जी अगर वाकई सीरियस है महिलाओं और बच्चों के मुद्दों को लेकर और इसको अपनी चला-चली की बेला में अब रोकना चाहते हैं तो बेहतर होता कि इंटेलेक्चुअल्स। अरे मुझे पता है कि सपा के मंच पे अखिलेश जी के सामने जयप्रकाश जी को जब आपके आजम खान जी ने क्या शब्द कहे तब आप लोगों को शर्म नहीं आएगी? आपके मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आएगी? आज एक अच्छे काम के लिए आप किस तरह आगे आगे खड़ी हो गई हैं? उस मिशन के बारे में अभी वो मिशन चालू ठीक है है। ऋतु जी और नाहिद लारी खान जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताहिरा हसन जी और सिद्धिश्री जी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूं मैं। ब्रेक के बाद सिद्धिश्री जी और ताहिरा हसन के पास जाएंगे, उनसे भी मिशन शक्ति के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
कि आज मिशन शक्ति की शुरुआत तो हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के निशाने पर कांग्रेस रही। सिद्धिश्री जी, आप सुन पा रही हैं? हेलो जी कहिए। जी हाँ, मैं आप सुन पा रही हूँ। जी देखिए, 3.5 साल के योगी शासन में अभी तक बेटियां, पहला राज बन गया है ये उत्तर प्रदेश कि बेटियां शाम को घर से निकलने में कतराने लगी हैं, डरने लगी हैं, क्योंकि इस प्रकार भयावह स्थिति हो गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जो नारा था भाजपा का, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, वो पूरी तरह फुस हो चुका है। कहीं भी बेटियों का सुरक्षा नहीं मिल रही है, और क्योंकि अपराधी बेखौफ हो गए हैं, अधिकारी लोग मनमानी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का पूरी तरह इकबाल खत्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी सरकार में, आप जानते होंगे, जब पहले 90 के पहले के समय सामाजिक सरोकार था, हमारी सरकार थी, इस प्रकार की वारदातें बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन ऐसे समय में अब की जो 90 के बाद के दशकों में आप देख रहे हैं कि जी जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे किसी भी वर्ग की महिलाएं हो, दलित उत्पीड़न सबसे ज्यादा बड़ा है। कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। घोषणा मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि आपके पास बन चुके हैं पूरी तरीके से। मैडम एक सेकंड, एक सवाल है मेरा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपके पास सिर्फ दुश्मनों का महिमा मंडन करने का काम है, और वही करती है कांग्रेस। देखिए योगी जी का ये बात समझ लेनी चाहिए जी, जो उन्होंने राजनीति करी कि ठोक दो, बदला ले लो, और इस प्रकार पोस्टर लगवाने की बातचीत करी उन्होंने कि अपराधियों के पोस्टर लगेंगे, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ घोषणा करते हैं और फिर नहीं मैडम, लगे पोस्टर तो लगे, कागजों पे कर रहे हैं। अब जो लोग विज्ञापन छप जाता है, जो लोग महिला अपराध से संबंधित हैं, उनके भी पोस्टर लगेंगे। सिर्फ विज्ञापन अखबारों में छप जाता है, कागजों में कोई काम नहीं होता है। सिर्फ ये कह देने से कि ये अधिकारी गण को संरक्षण दे रहे हैं किसी को, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ बख्शने नहीं देने से ठीक है, ये बात कांग्रेस के एक मिनट आप सवाल करिएगा। रितु जी, मैं टाइम दूंगा आपको। सुमन चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जो इनका एक मिनट, बिल्कुल। सिद्धिश्री जी, आपने महिलाओं को लेकर महिला अपराध की बात की, और इस समय मेरे साथ सुमन चतुर्वेदी जी जुड़ चुकी हैं, जो कि सदस्य हैं राज्य महिला आयोग की, और मैं उनसे समझना चाहूंगा। सुमन जी, सबसे अहम बात तो यही है कि बहुत सारे मिशन महिला अपराध से जुड़े हुए पहले भी शुरू हुए, लेकिन फिर हमें मिशन शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले आपको नवदुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस, सपा, बसपा, इस गवर्नमेंट को तो इस तरह की बातें ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गायत्री प्रजापति सपा के कैबिनेट मंत्री रहे और जेल में हैं। तो इस लोगों को, और मेरी सरकार ने 1090, 1070, 189, 112 जैसी हेल्पलाइन महिलाओं के लिए जोड़ी हैं। तो मैं तो कहूंगी सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पावरफुल महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने किया। आप सुनिए पहले एक मिनट। दूसरा, इतनी सरकारें आई जिन्होंने ये सब किया जो मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोदी जी ने। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है सुमन जी, कोशिश करेंगे एक बार फिर संपर्क करने की, थोड़ा सा नेटवर्क कम आ रहा है। आप सुन पा रही हैं मुझे ठीक ढंग से? हाँ बिल्कुल सुमन जी, मैं सुन रहा हूं। मैं, आप अपनी बात कंप्लीट करें, एक सवाल और जोड़ देता हूं। आपका कहना है कि इतने सारे अभियान आपकी सरकार में शुरू हुए, तो क्या वो कामयाब नहीं हो पाए, जो बार बार हमें नए नए अभियान लाने पड़ रहे हैं? कोई अभियान अगर कामयाब होता है तो उसे कंटिन्यू करें, उसको सुधारें, नए अभियान की क्या जरूरत? नहीं, आप अरे कौन से कामयाब नहीं हुए हैं बताइए तो। मैं पूछ रहा हूँ, एंटी रोमियो स्क्वाड आपका ठीक रहा? महिला अपराध पर लगाम लग गई? क्यों नहीं लगी है? बहुत लगी है, बहुत लगी है। और नारी के सम्मान के लिए तो दोनों नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो आज तक किसी की गवर्नमेंट ने नहीं किया है।
आपको बताएं, महिलाओं के मकान नहीं होते थे। आज जो प्रधानमंत्री आवास दिया गया वो महिलाओं के नाम से दिया गया, जनधन खाते महिलाओं के नाम से जोड़े गए और सुलभ शौचालय महिलाओं के लिए बनाए। मैं आपकी सारी बात मान लेता हूं सुमन जी, लेकिन यहाँ पर बात है महिला अपराध से जुड़ी हुई, क्योंकि विपक्ष कहता है महिला अपराध की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बेटियां घर से निकलने में डरती हैं। ये मेरा कहना नहीं, विपक्ष का आरोप है। मैं आपके पास लौट रहा हूं, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में जमीन पर चल क्या रहा है, ताहिरा हसन जी हमें बेहतर बता पाएंगी। ताहिरा जी, पिछले समय भी हमने बहुत सारे अभियान देखे, एक और अभियान है, क्या आपको लगता है इससे महिला अपराध पर लगाम लग जाएगी? देखिए, एंटी रोमियो तो इनका बिल्कुल विफल रहा है। कह रही बताइए कौन सा रहा, बताइए कौन सा रहा। मेरे समझ में नहीं आता है कि आप महिला आयोग की मेंबर हैं और यहाँ पे हम सब जो पार्टी लाइन में की महिलाएं हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठिए। बहुत अहम मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है। मेरी पार्टी में ये हुआ, तुम्हारी पार्टी में ये हुआ, इससे कुछ होने वाला हासिल नहीं है। ये साबित करता है कि आप लोगों के अंदर कोई दृढ़ निश्चय नहीं है कि महिलाओं पे होती हुई हिंसा पे रोक लगे। अगर रोक लगने की बात है तो इससे दूर हटिए, ऊपर उठिए और ये बात करिए कि महिलाओं के साथ जो हिंसा बढ़ रही है। हाथरस का केस होता है, बलरामपुर में हो जाता है, आजमगढ़ में हो जाता है, गोंडा में 3 बहनों के ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है, फिर उन्नाव में हो जाता है, प्रतापगढ़ में बिटिया जो है वो आत्महत्या कर लेती है छिड़काने से। तो आखिर जो कानून बने हुए हैं, मैं महिला आयोग की मेंबर से कहना चाहती हूँ कि निर्भया के बाद जो कानून बना है बड़ा ठोस, बड़ा मुकम्मल, बड़ा कंप्लीट कानून है। इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करवाइए, क्योंकि उसमें दिया हुआ 1 स्टॉप 1 सेंटर की बात है, उसमें हेल्पलाइन की बात है, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, उसमें यह भी बात है कि 1 स्टॉप 1 सेंटर ऐसे बना दिए जाएं कि जहां हमारी महिलाओं को यहाँ वहां न दौड़ना पड़े, वहीं FIR भी करा दी जाए, वहीं उनका मेडिकल हो जाए, जिससे कि जल्दी जल्दी विटनेसेस कलेक्ट किए जा सके और तुरंत कोर्ट में जाके उसको रखा जा सके और विटनेस हॉस्टाइल ना हो और ये विटनेसेस मजबूती से वहां रखे जाए, जिससे कि ये जो हैवानियत कर रहे हैं ये दरिंदे, इनको कन्विक्ट किया जा सके, सजा दी जा सके। जब सजा मिलेगी इस तरह के हैवानों को, तभी देखिए डर पैदा होगा। कानून का डर पैदा करना है और जो जिस्ट है तो ये पिंक ब्रिगेड जो है कानून का डर पैदा कर देगी। पता होगा क्योंकि महिला आयोग की मेंबर हैं आप। ये पिंक ब्रिगेड कानून का डर क्या पैदा कर देगी? मैं तो सीधे यही पूछ रहा हूँ। मस्ट स्टैंड विद वीमेन। मैं नाहिद लारी खान जी से भी एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं रितु जी आपके पास आ रहा हूं, फिर सुमन जी आपके पास आऊंगा। नाहिद लारी खान जी, आपको लगता है अच्छी बात है पिंक ब्रिगेड स्कूटी पे सवार होकर महिला पुलिसकर्मी जाएंगी, जगह जगह गश्त करेंगी, कोई दिक्कत है तो बताएंगी? वही ताहिरा जी कह रही हैं सख्त होना चाहिए, तो दिक्कत क्या है इसमें? नाहिद लारी खान जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? मृदुल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये पिंक स्कूटी इन्होंने लॉन्च किया है, अगर आप सरकारी प्रवक्ता को बुलाते तो वो बताते कि कितने पिंक स्कूटीज उन्होंने लॉन्च किए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि 104 के करीब पिंक स्कूटीज लॉन्च किए हैं। तो क्या ये पर्याप्त है? दूसरी बात, पूरे सूबे के लिए क्या इतने 104 पिंक स्कूटीज पर्याप्त है? इतना बड़ा सूबा है। दूसरी बात, ये जो नारा लेकर आए हैं 180 दिन में गेम ओवर का नारा लेकर आए हैं, तो क्या ये बात हम माने कि इन 180 दिनों में कोई भी महिला और बच्चों के साथ रेप या छेड़छाड़ की या हत्या की कोई भी घटना नहीं होगी? और क्या 181वें दिन अगर कोई घटना होती है तो क्या योगी जी इस्तीफा देकर सरकार भंग करेंगे? आप देखिए कि किस तरह के नारे दे रहे हैं, किस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, पोस्टर लगाओ, तख्ती लटकाओ, ये कैसी बातें हैं? ये किस किस्म के नारे हैं? ऐसा लगता है कि चाइना के बॉर्डर पे कुछ मंदबुद्धि बच्चे बैठकर कंपटीशन लगा रहे हैं। इन सब बातों से कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और चूंकि सरकार आदित्यनाथ जी का खुद का इकबाल खत्म हो चुका है और इसीलिए पुलिस क्या ये मनबुद्धि सपा सरकार में भी लोग थे? प्रदेश में महिलाएं जब बुलंदशहर में एक महिला और एक बेटी और एक माँ का रेप हो गया था, तब आप लोग मनबुद्धि थे। तब आप लोगों ने क्या किया था? जब एक मंच से
अखिलेश जी के सामने आजम खान जी ने क्या कहते हैं जया प्रदा जी के बारे में शब्द किए थे, तब आप मंदबुद्धि हो गए थे। पढ़े लिखे लोग होता है कि अभी आज मेरी बहन हो, लेकिन कम से कम हम ऐसी बातें तो ना करें ना। आप बातें करें सोच समझ के। अब तो आप खुद मंदबुद्धि बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको मंदबुद्धि है और मंदबुद्धि बातें कर रहे हैं। क्या एक मिशन आया है, ये मन चले एक सेकंड मैं एक सवाल, छोटा सवाल है मेरा। नाहिद लारी खान जी सुनिए तो मेरी बात। नाहिद लारी खान जी, मानसिकता पर सवाल हो रहा है। बीजेपी बोल रही है कि हम तो अपराधियों के पोस्टर भी लगाएंगे और सबको बताएंगे, साथ ही साथ महिला पुलिस गश्त भी करेगी। रितु जी बिल्कुल, रितु जी एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। उनका कहना ये है, उनका कहना ये कि जितनी पिंक स्कूटी का आप दावा कर रहे हैं वो पर्याप्त है। फिर इसके बाद में सिद्धि जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद सुमन जी आपके पास। देखिए, उस प्रदेश में हर चीज आज, चलो मैं इनकी बात मान लेती हूँ, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा स्कूटियां हैं, ये इनकी थोड़ी सी कमी है कि ये कितनी बता रहे हैं, ये 100 बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इनका मैं एक्चुअल टारगेट नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई फिगर टारगेट करूंगी तो आपको, मेरे से अगर गलती हुई तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन महिलाओं की गश्त अगर लगेगी, क्या महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी? पर ऐसा है, सपा में चाहते नहीं है। इन लोगों में आपने देखा इनकी सरकार में महिलाओं की कितनी इज्जत होती थी, तो आज इनकी मानसिकता पता चल रही है। आज शक्ति, मिशन शक्ति पे ये किस तरह टारगेट कर रहे हैं। कोई अच्छी चीज है उसका स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कमियां निकालेंगे, क्योंकि ये खुद ही नहीं चाहते कि महिलाओं की सुरक्षा हो। महिला सुरक्षित होंगी तो इनको परेशानी होगी। ये सरकार तो कभी आने वाली नहीं है सपा, तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि इन पे कमियां निकालो। मुझे लगता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है ना, उतना शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। एक मिनट आप दोनों को, और उन आरोपियों ने एक मिनट आप दोनों को मैं बताना चाहूंगा, आप दोनों को बता देता हूँ। मेरा भी घर है, मैं भी 11-12 मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। नहीं मैडम, ये बात ठीक नहीं है ना कि आपके साथ नहीं हुआ तो अपराध नहीं हुआ। चैनल पे ऋतु रावत जी, क्या आपके साथ नहीं हुआ तो अपराध नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है? मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, नहीं अपराध होता है, अपराध को आप नकार नहीं सकते हैं। कब हुआ ये भी आप समझ लीजिए। आप यहाँ बैठकर ये नहीं कह सकते कि इस देश में गरीब नहीं है। की रिपोर्ट है कि अपराध कम हुआ है। यहाँ बैठकर ये नहीं कह सकते कि इस देश में गरीब नहीं है। आप बैठकर यहाँ ये नहीं कह सकते कि सबके घर में साफ पानी आ रहा है। आप बैठकर यहाँ ये नहीं कह सकते कि लोगों के घर में 24 घंटे बिजली जा रही है। आप बैठकर नहीं कह सकते मैडम। देखिए, आपका अलग होना, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको टोका। मैंने इसलिए आपको टोका, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाया। ऋतु जी, इसलिए मैंने आपको टोका। मैं सिद्धि जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि डिबेट चल रही है कि स्कूटी पर्याप्त है या नहीं है। एक मिनट, नहीं जानती उनके पास कोई आंकड़े नहीं है। नाहिद लारी खान जी, अगर आपका आंकड़ा गलत हो गया तो आगे से आप चैनल पे आएंगी या नहीं आएंगी बताइए। मैं आंकड़े ऐसे नहीं देती आपकी तरह, आपका आंकड़ा सही है। ठीक है, एक मिनट ऋतु रावत जी, मेरी बात सुनिए। नाहिद लारी खान जी, आपके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपके पास जानकारी नहीं है तो। ये आज से नहीं आई है पिंक स्कूटी। जहाँ लखनऊ में आप बैठी हुई हैं, वहां पर पिंक स्कूटी फरवरी 2020 में आ गई थी। नहीं आया तो पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, अब आपको आंकड़े चाहिए तो मैं बता रहा हूँ आपको आंकड़े। सिद्धिश्री जी, मैं छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। सवाल यही है कि अगर स्कूटी पर सवार होकर महिलाएं निकलेंगी, सरकार कह रही है इससे अपराध रुकेगा, महिला अपराध, तो इससे दिक्कत क्या है आपको लगता है? क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं ये सिर्फ बयान है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये कौन जा रहा है सड़कों पर स्कूटी पर बैठकर? देखिए, अभी जितने भी नाम बदल लीजिए, 10-90 कर लीजिए, रोमियो स्क्वाड कर लीजिए, और भी जितने नाम ले आइए, सुरक्षित नहीं है महिलाएं। उसके लिए आपको बता दें, अभी ऋतु जी कह रही हैं कि योगी जी बहुत ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। उनको याद दिला दे ऋतु जी को कि जब लास्ट ईयर जब नवरात्रों में ही गोरखपुर में शक्ति की आराधना कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो बाहर उनके शिक्षा मित्र जो बीटीसी की कन्याएं थी, वो मित्र थे जो वहां पे, उनको लाठी डंडों से पीटा गया और उनके ऊपर वाटर कैनन छेड़ा गया, पूरी तरह से उनको भिगाया गया। किस प्रकार का दृश्य था वो। मैडम, आपकी बैठक में देवरिया में एक महिला के साथ मारपीट की गई कि नहीं गई?
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह महिलाओं का सम्मान किया था मैंने देखा था। जी बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ कि सुन लीजिए ना, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है तो योगी जी कहाँ से सुरक्षा करेंगे? अरे भाई, नाम बदलने से अपराधियों में भय नहीं पैदा हो जाएगा। आप नाम बदलिए, अपराधियों में भय पैदा करिए, उनका सोशल बायकॉट करिए, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी उनका मुकदमा हो, उनको कठोर कार्रवाई से उनको सजा हो। ठीक है, ठीक, एक सेकंड देखिए वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। दिल्ली से आप भोपाल चले जाइए, भोपाल से रायपुर चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए या फिर लखनऊ आ जाइए, क्या महिला अपराध में कमी है? एक मिनट नीतू जी देखिए, हर सरकार, अलग अलग सरकारें, आप जाइए पड़ोसी राज्यों में जाइए, अलग अलग सरकारें, राजस्थान में जाएंगी तो दूसरी सरकारें, मध्य प्रदेश जाएंगे तो आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां मिलीजुली सरकार है, सरकारें अलग अलग है, लेकिन वारदात हर जगह से सामने आती है। मैं सुमन चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने दावा ठोक कर किया कि आपकी सरकार में बहुत ज्यादा सख्ती बरती गई, इसकी वजह से अपराध कम हो गया। उसके बावजूद बलरामपुर में घटना घटती है और उसके सम्मान में मिशन शक्ति शुरू करना पड़ता है, तो ये क्या नहीं बताता है कि पिछले वाले मिशन आपके कामयाब नहीं हो पाए थे जितनी आपने सोची? नहीं, देखिए ऐसा है, बलरामपुर की जो घटना है वो भी विरोधी लोगों ने इतनी हाईलाइट की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें कुछ नहीं किया। उन्होंने तो बहुत कड़े स्टेटमेंट दिए, उन्होंने ये कहा है कि महिलाएं स्वावलंबी बने, और इस तरह की वारदात करने वाले के पोस्टर चौराहों पर लगे। मुझे नहीं लगता ऐसा। और आप मेंबर एक कह रही हैं कि महिला आयोग की सदस्य होने के नाते, तो मैं बता दूं, महिला जब से भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेट किया है, हम लोगों को 4-4 जिले दिए गए। हम लोग महीने में 4 मीटिंगें करते हैं जिलों में जाके, और पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनते हैं, उन पर कार्रवाई करवाते हैं। और सुनिए तो, इन लोगों की सरकार में क्या क्या हुआ ये तो बताएं मुझे। हाथरस कांड कांग्रेस की देन, इतना बढ़ावा दिया विधानसभा के सामने, जिस महिला ने एक मिनट देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों का ये हो गया है कि ये महिलाओं को इस तरह अपमानित करे। हमेशा महिलाओं को अपमानित करने का इन लोगों का काम रहा है। और मैं एक ताहिरा जी से कमेंट देना चाहता हूँ। सुमन जी, मेरी बात सुनिए आप। सुमन जी, जो आपसे बोल रही थी कि आपको राज्य महिला आयोग, नाहिद लारी खान जी, एक मिनट, सामाजिक कार्यकर्ता है ताहिरा हसन। नाहिद लारी खान जी, आपकी बात तो सुन ली मैंने, हाथरस पर सारी बातें हो गई। ताहिरा हसन जी अपनी बात रखिए। ताहिरा जी कुछ कहना चाह रही है। ताहिरा जी, नाहिद लारी खान जी, आपकी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आवाज भी रिपीट हो रही है। ताहिरा जी कहिए। देखिए, यहाँ पे सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी सरकार को बेहतर बता रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सभी सरकारों में महिलाओं को सीरियसली उनकी सिक्योरिटी को नहीं लिया गया है। आप महिला आयोग की सदस्य हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ, क्योंकि आप सिर्फ किसी पार्टी नहीं है, आप महिला आयोग की सदस्य हैं, इसलिए आपको महिलाओं की सुरक्षा आपकी पहली जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि महिला आयोग में अध्यक्ष हो या मेंबर हो, उनको ये भी देखना पड़ेगा। देखिए, सरकार की छवि, अगर आप सरकार की तरफ से भी उसको वो कर रही है, तो आपको छवि बेहतर बनानी होगी। तो इसको रोकने के लिए वो तमाम नेतागण जो हैं, जो इस तरह का बयान देते हैं, जो महिला अस्मिता पे प्रहार करता है, तो यह महिला सशक्तिकरण का ये जो महिला मिशन कहाँ रह जाएगा? जब आपके यहाँ के नेता निकल के कहेंगे कि वो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं जो खेतों में पाई जाती हैं, सब खेतों का नाम बताएंगे, मक्का का खेत, गन्ना का खेत और जंगल और नाली नाला, और एक कहेंगे कि बलात्कार रुकेगा अगर बिटियों को जो है वो संस्कार दिया जाए। तो मेरा मानना है कि महिला आयोग कम से कम आगे आए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले और कहे कि आप लोग सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और आप लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, जिससे कि वो दरिंदे जो हैं उनमें हिम्मत बढ़ रही है। तो ये तो इतना तो महिला आयोग को करना चाहिए, इतना तो स्वतः और स्वतंत्र आप लोग एक्शन ले सकते हैं, और ये एक्शन आप लोग को लेना चाहिए। मैं सुमन जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। सुमन जी, आप कहिए अपनी बात, उसके बाद आऊंगा नाहिद लारी खान जी आपके पास। सुमन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
लगता है उनका आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। मैं ऋतु रावत जी से इसका जवाब चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पूछा है आपके सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, तो गलत बयानबाजी भी करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि हर चाहे महिला आयोग की सदस्य हो या महिला आयोग मतलब भाजपा की कार्यकर्ता हो, ये सबके लिए है कि वो अगर कोई भी मंत्री ऐसे जवाब मतलब इस तरह की बातें करता है तो उनको कम से कम हमें पराजित करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उन पे उंगली उठानी चाहिए कि आप भाजपा में रहकर, और आप भाजपा क्या आप किसी भी महिला के बारे में आप ऐसे शब्द कहेंगे तो ये गलत बात है। और ऐसे शब्दों के लिए और पार्टियों को भी सबको ये होना चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करें। सवाल यही है कि वारदात जो हो रही है उसमें कमी आए तो बेहतर है, ताकि किसी को बोलने का मौका ही ना मिले। हाँ, बिल्कुल बहुत सही शुक्रिया आप सभी का इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए जवाब नहीं ले पाएंगे। मिशन शक्ति शुरू हुआ है, देखना होगा अब महिला अपराध पर जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर लगाम कैसे लगती है। बहुत ज्यादा आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, लेकिन इस मिशन शक्ति से सरकार को भी उम्मीद है, प्रशासन को भी उम्मीद है और आम जनता को भी उम्मीद है। एक छोटा सा